विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि माया भैरवोद्भूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानं मे वाद्वयं तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये ओम। इस वीडियो में क्या है आगे बताते हैं। अधिष्ठान और अध्यस्त का विस्तृत विवेचन है ना। अधिष्ठान और अध्यस्त अलग अलग दो वस्तुएं नहीं हैं, ये समझो पहले। इनके लक्षण अलग अलग होते हैं। जैसे यद यस्मिन अध्यस्तम तद ततः किंचिदपि न विद्यते। जिसका जिसमें अध्यास होता है वो उससे बिल्कुल अलग नहीं होता, परंतु उसकी स्वतंत्र सत्ता के भ्रम को मिटाने के लिए अधिष्ठान और अध्यस्त का विवेक करना पड़ता है। अस्ति मतलब है पना दो प्रकार से मालूम पड़ती है। पहला, मालूम तो पड़े नहीं लेकिन गहराई से विचार करने पर ना रहे, यानी भासे तो सही परंतु जब जहाँ जिसमें भासे वहाँ उसमें ना हो, है ना। ऐसी सत्ता को अध्यस्त कहते हैं। अध्यस्त के मिथ्यात्व का निश्चय हो जाता है। दूसरा है विद्यमान। दूसरा क्या है? विद्यमान हो, भासमान हो, प्रिय हो, और उसकी विद्यमानता, भासमानता और प्रियता का किसी भी प्रकार से किसी भी अवस्था में मिथ्या ना हो सके, है ना। ऐसी सत्ता को सत्य कहते हैं। सत्य में भी मिथ्या वस्तु क्या होती है? कल्पित होती है। तो जो अध्यस्त है वो मिथ्या है। वो मिथ्या जिसमें प्रतीत हो रहा है वो हो वस्तु जिसमें प्रतीत हो रहा है वो उस अध्यस्त का अधिष्ठान है। अनात्म मिथ्या है, अध्यस्त है, आत्मा सत्य है और उसका अधिष्ठान है। सो अधिष्ठान से भिन्न अध्यस्त की कोई स्थिति नहीं है, जबकि अध्यस्त से भिन्न अधिष्ठान है। ठीक है, तो वास्तव में अधिष्ठान ही अध्यस्त के रूप में प्रतीत हो रहा है। ऋग्वेद में एक प्रश्न उठाया गया, क्या ईश्वर ने जब सृष्टि की थी तब वो खुद कहाँ बैठा था? है ना। वो कौन सा मसाला मैटर था जिससे उसने दौ पृथ्वी आदि की रचना की? तो क्या है? श्लोक है मंत्र, किम स्वित कतकम अधिष्ठानम आरंभणम। तो इसका उत्तर देते हैं ऋग्वेद के 10वें मंडल में। क्या है? विश्वतश्चक्षुरुत, विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरूप, विश्वतस्यात् बहुव्याम सबाहुव्याम धमति सम पतत्रैर दावा भूमि जनयन देव एकः। वो परमेश्वर अद्वितीय था, नहीं था उसका। वो परमेश्वर क्या था? अद्वितीय था। उसका कोई मददगार नहीं था, ना कहीं वो बैठा था, ना कुछ मसाला था उसके पास, और उसने अपने आप में ही सब बनाया, अपने आप से ही सब बनाया, स्वयं ही सब कुछ बन गया, है ना। न काल की मदद ली, न सृष्टि की मदद ली, न काल की मदद ली, न सृष्टि के रूप में परिणाम को खुद ही प्राप्त हुआ, नहीं, न देश की मदद ली और न वस्तु की मदद ली। तो इस मंत्र का अर्थ लगभग सभी विद्वान भाष्यकारों का तात्पर्य है। सर्व का उपादान वही एक अद्वितीय है और सर्व उसी में है। इसका तात्पर्य निकला कि परमेश्वर के सिवाय सर्व कुछ भी नहीं है। अब मंत्र का अर्थ क्या है जो हमने बताया ऋग्वेद का? वही जिसके चारों ओर चक्षु हैं, चारों ओर मुख हैं, चारों ओर बाहु है ना, और चारों ओर पाद है, वही एक परमेश्वर दौ पृथ्वी की रचना करता हुआ अपनी भुजाओं से पंखों की भांति उसको धारण करता है। ठीक है, एक अनेक भास रहा है, अशरीरी शरीर भास रहा है, पूर्ण अपरिच्छिन्न, पूर्ण जो है परिच्छिन्न भास रहा है, अकाल क्षण क्षण भास रहा है, आत्मा अनात्मा के रूप में भास रहा है, चेतन जड़ के रूप में भास रहा है, सब सत असत के रूप में भास रहा है और आनंद दुख के रूप में भास रहा है। तो यहाँ अनेकता नहीं है, कार्य कारण नहीं है। जो मालूम पड़ता है वो असली वस्तु नहीं है, और जो असली वस्तु है वो मालूम हुई भी नहीं मालूम पड़ती। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि इस इतर का इतर के साथ अध्यास अथवा अन्य के साथ अध्यास, अन्य के साथ अध्यास, ये अध्यास ही अविद्या है। अब प्रमा शब्द है। प्रमा का क्या अर्थ है? प्रमा का अर्थ है यथार्थ ज्ञान, अर्थात जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही
क्या है? अनुभव करना प्रमाण के फल को। तो क्या हुआ? अनुभव करना प्रमाण है, यानी प्रमाण के फल को प्रमा कहते हैं। क्या? प्रमाण फलम प्रमा तद्वत तत्प्रकार को अनुभवा। अब भ्रम का क्या अर्थ है? प्रमा का अर्थ है यथार्थ ज्ञान, नहीं तो भ्रम का अर्थ अर्थात जो वस्तु जैसी उसको वैसा अनुभव करना। तो प्रमाण के फल को प्रमा कहते हैं। प्रमाण फलम प्रमा तद्वत तत्प्रकार को अनुभवा, नहीं ये बता चुके हैं ना हम प्रमा क्या है। अब भ्रम का क्या अर्थ है? भ्रम तो जो वस्तु जैसी है उसे उसके विपरीत समझना। देखो, स्त्री में, पुत्र में, धन में, मान यश में सुख का अनुभव होता है, तो सुख में भी तारतम्य होता है कि नहीं? जैसे उत्तम सुख के लिए छोटे या हीन सुखों का त्याग किया जाता है ना, परंतु विषयों में जो सुख है उस सुख का ज्ञान है ना, वो प्रमा है। समझ में आया? तो ये प्रमा है या भ्रम? नहीं सर, विषयों में जो सुख है उस सुख का ज्ञान है, तो वो प्रमा है या भ्रम? देखो, भोगते समय तो प्रमा ही अनुभूत होती है, नहीं, और परंतु ज्यों ज्यों भोग क्षीण होता है, विषय की पराधीनता एवं दुष्परिणाम सम्मुख आते चलते हैं और विषयों की सुखरूपता क्या भ्रम बन जाती है। इस प्रकार न्याय दर्शन में अविद्या को भ्रम कहते हैं और विद्या को प्रमा, तथा प्रमा से भ्रम निवृत्त हो जाता है। तो योग दर्शन में अविद्या का लक्षण बताया, योग दर्शन 2.5 क्या? अनित्या शुचि दुखानाप्तमस, अनित्या शुचि दुखानाप्तमसु नित्य शुचि सुखात्म ख्यातिर विद्या। योग दर्शन तो अनित्य में नित्य बुद्धि, अशुचि में शुचि बुद्धि, दुख में सुख बुद्धि, आत्मा में अनात्म बुद्धि, ऐसी ख्याति का नाम अविद्या है। तो देखा जाए तो ये वेदांत के अध्यास का ही परिवर्तित रूप है। देह अनित्य है, अपवित्र है, दुख रूप है तथा आत्मा मैं नहीं है ना, तथापि इसी को मनुष्य नित्य पवित्र सुख रूप और आत्मा समझता है, यही अविद्या है। योग दर्शनकार ने आत्मा में अनात्म बुद्धि को अविद्या नहीं कहा, नहीं, योग दर्शनकार ने आत्मा में अनात्म बुद्धि को अविद्या नहीं कहते हैं। वे अनात्म में आत्म बुद्धि को अविद्या कहते हैं। समझ में आया? नित्य पवित्र सुख रूप और आत्मा की अनित्य अपवित्र दुख रूप और अनात्म के रूप से जो ख्याति है वह विपर्य वृत्ति के अंतर्गत है, वो मिथ्या ज्ञान है। वेदांत में योग के दोनों विपर्य अध्यास के अंतर्गत हैं और यही अध्यास अविद्या है। यहाँ पर यह विचार करना है कि क्या देह जो है ये अपने स्वरूप से ही अपवित्र है? दांत मुंह में रहता है तो पवित्र, बाहर है तो अपवित्र, नहीं, मलमूत्र भीतर रहे तो पवित्र और बाहर हो गया तो अपवित्र। शरीर जब तक जिंदा है तो पवित्र, मर गया तो अपवित्र। इस पर विचार करें तो ज्ञात होगा कि जिन पदार्थों में मैं भाव यानी आत्मभाव हो जाता है, वे भाव संगति से ही पवित्र हो जाते हैं, क्योंकि मैं आत्मा ही वास्तव में पवित्र है। समझ में आया? तो योग दर्शन में अविद्या निवृत्ति कैसे होती है? योग में पहले तो समाधि लगाकर चित्त की निरुद्ध दशा को दृष्टा अनुभव करे, तब पुरुष ख्याति होकर गुणमयी सृष्टि से वैराग्य पूर्वक अपने दृष्टा स्वरूप में स्थिति होगी। सांख्य दर्शन में क्या होता है? सांख्य दर्शन में पुरुष और प्रकृति का अविवेक ही अविद्या है और उनका विवेक विद्या है। इस प्रकार प्रमा और भ्रम, अविद्या और आत्मख्याति, अविवेक और विवेक, ये क्या है? परस्पर विरुद्ध है। कितना गहरा अध्यास होता है, आश्चर्य है ना? मृत्यु के दिन हमको ख्याल नहीं रहता है कि हम भी मरेंगे, क्योंकि वास्तव में हम तो अमर हैं ना, इसलिए ख्याल नहीं रहता कि हम भी मरेंगे। अन्य लोगों के मरते हुए शरीर को देखकर हमने एक मृत्यु का भय दिल में बैठा लिया है, परंतु वस्तुतः स्वीकृति नहीं दी है। तभी तो मरने के समय तक भी मृत्यु का विचार नहीं होता। ये देह के विकार, इंद्रियां, प्राण और उसकी भूख प्यास, मन और उनके संकल्प विकल्प, बुद्धि और उनके निश्चय अनिश्चय और संपूर्ण अभिमान सबके सब अध्यस्त हैं। जब इनको मिथ्या
प्रतीयमान जान लेते हैं, ठीक है, तथा स्वयं को अबाधित अपरिच्छिन्न अद्वितीय ब्रह्म का अनुभव कर लेते हैं, तब वे भी विद्या के क्या अंग बन जाते हैं। अच्छा, लोग विचार को एक तरफ रखकर सुखी होना चाहते हैं। आप विचार को हटा दो और सुखी होने के चक्कर में रहते हो। तो जो कहता है कि आंख बंद करके सुखी हो जाओगे, विचार की कोई जरूरत नहीं है, इतना विचार का तिरस्कार क्यों? फिर तो शराब पीकर या नींद की गोलियां खाकर गम को भुला दिया, नहीं भुला दिया जाए। इसलिए अविचार कृतो बंधो विचारेण निवर्तते, अविचार से बंधन होता है और विचार से निवृत्त होता है। जो लोग कहते हैं विचार मत करो, कुछ करो, कुछ देखो, विचार भी तो कर्म है। कुछ लोग बोलते हैं विचार मत करो, भाई कुछ करो बोलते हैं, लेकिन विचार भी तो कर्म है कि नहीं? वे लोग विचार के महत्व को नहीं समझते। विचार में तप है, विचार में साधना है, सत्य का ग्रहण है, असत्य का त्याग है, विद्या का ग्रहण है और अविद्या का त्याग है। ठीक है, मतलब असत्य का त्याग है, विद्या का ग्रहण और विद्या का नाश है। तो कर्म तो ज्ञान का अनुसरण करता है, वचनम ज्ञापकम न तु कारकम, नहीं? तो विचार में पक्षपात नहीं होता। अगर आप पक्षधर होते हैं तो पक्षी हो गए, मनुष्य कहाँ रहे। इसलिए भगवान शंकराचार्य तत्व का निरूपण निडर होकर करते हैं। वे कहते हैं कि संपूर्ण लौकिक और वैदिक, समझ में आया, प्रमाण प्रमेय व्यवहार तथा संपूर्ण विधि निषेधमय और मोक्ष परक शास्त्र, ठीक है, अध्यास को स्वीकार करके ही उत्पन्न होते हैं। समझ में आया? आदि शंकराचार्य के इस वाक्य की तुलना किसी भी संप्रदायाचार्य के किसी भी वाक्य से नहीं हो सकती। यह एकदम मौलिक है। इस बात के रहस्य को समझो, ठीक है। अब इसके आगे हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। ओम शांति शांति शांति।